नमस्कार साथियों, सभी का वेलकम। देखिए दोस्तों, आज अपन इस वीडियो में राजस्थान जनगणना का टॉपिक पूरा कवर करेंगे। हस्तलिखित ये नोट्स है, सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट यहाँ लिखे हुए हैं। राजस्थान के सभी एग्ज़ाम में जो भी विभिन्न भर्तियाँ होने वाली है, जैसे कि फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, थर्ड ग्रेड, बीएसटीसी एग्ज़ाम, नगरपालिका ईओ आरओ एग्ज़ाम, फर्स्ट ग्रेड एग्ज़ाम, सेकंड ग्रेड, थर्ड ग्रेड, जो भी भर्तियाँ हैं उन सभी में ये टॉपिक पूछा जाता है। और इम्पोर्टेंट पॉइंट मैं आपको बता रहा हूँ। डेली आपको ऐसे 1 या 2 वीडियो मिलेंगे इस चैनल के माध्यम से। तो देखिए, राजस्थान जनगणना से संबंधित इम्पोर्टेंट पॉइंट कौन कौन से हैं। सबसे पहले अपन परिचय के बारे में बात करें तो परिचय क्या है। अर्थशास्त्र कौटिल्य द्वारा लिखित अर्थशास्त्र पुस्तक में मौर्य काल में जन्म मृत्यु के पंजीयन का उल्लेख मिलता है। ये भारतीय जनगणना का पहला लिखित साक्ष्य है, यानी अर्थशास्त्र पुस्तक के रचयिता है कौटिल्य। दूसरा पॉइंट है आईन अकबरी। अबुल फजल द्वारा लिखित आईन अकबरी में जनगणना के सभी उल्लेख मिलते हैं। तो अबुल फजल ने ये आईन अकबरी लिखी है, ये आप याद रखिएगा। भारत में प्रथम जनगणना है वो कब हुई थी। भारत में प्रथम जनगणना है वो 1872, ये प्रायोगिक है और लॉर्ड मेयो के समय हुई थी। भारत में व्यवस्थित और नियमित 1881, तब कौन थे? लॉर्ड रिपन, नाम याद रखेगा। प्रायोगिक हुई थी वो लॉर्ड मेयो के समय है, फिर लॉर्ड रिपन के समय है। स्वतंत्र भारत की प्रथम जनगणना 1951 में हुई थी। दोस्तों, ये हस्तलिखित नोट्स हैं और सबसे महत्वपूर्ण नोट्स हैं। डेली आपको ऐसा एक वीडियो मिलेगा, 10 मिनट का वीडियो रहेगा, जिसमें एक टॉपिक पूरा कवर करवाया जाएगा। भारत में जनगणना संघ और केंद्र सरकार का कार्य है, यानी एक ही बात है, ये केंद्रीय है। भारत में जनगणना संघ केंद्रीय सूची का विषय है, 7वीं अनुसूची में ये बताया गया है। भारत में जनगणना कार्य गृह मंत्रालय के अधीन महापंजीयक तथा जनगणना आयुक्त कार्यालय करता है, याद रखिएगा। भारत में जनगणना सत्पावन हेतु जनगणना अधिनियम 1948 बनाया गया। जनगणना का कार्य 10 वर्ष के अंतराल में होता है। तो अभी इससे पहले 2011 की जनगणना ही है, अब 2021-22 चल रहा है, तो पुनः एक जनगणना और होगी, यानी कोविड-19 के कारण 2021-22 की पेंडिंग रह चुकी है। तो 2011 की जनगणना की अपन बात करेंगे। क्रम कौन सा है? 15 क्रम है। अब कैसे याद करना है? स्वतंत्रता पूर्व 8 हो चुकी है और स्वतंत्रता पश्चात 7 हो चुकी है। तो इस प्रकार 8 और 7 मिलकर 15 हो गए। और ये शताब्दी क्रम पूछे तो द्वितीय है, सहस्त्राब्दी। 2011 की जनगणना महापंजीयक एवं जनगणना आयुक्त कौन थे? तो सी चंद्रमौली, याद रखिएगा। नारा क्या था? हमारी जनगणना हमारा भविष्य। ब्रांड एम्बेसडर कौन थे? सचिन तेंदुलकर और प्रियंका चोपड़ा। शुभकर क्या था? प्रगणक शिक्षिका। 2011 की जनगणना की संदर्भ तिथि है 1 मार्च 2011। 2011 की जनगणना के अति आंकड़े हैं वो महत्वपूर्ण आंकड़े वो कम जारी किए गए 30 अप्रैल 2013। 2011 की जनगणना में प्रथम बार किन्नरों को अन्य श्रेणी में शामिल किया गया है, याद रखिए। सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है राजस्थान भारत ग्रामीण नगरीय क्षेत्र। मैं महत्वपूर्ण पॉइंट आपको बता रहा हूँ यहाँ। राजस्थान की जनगणना की बात करें अपन, तो राजस्थान के जनगणना निदेशक कौन है? सुब्रा सिंह। 2011 की जनगणना का स्लोगन क्या था? मेरी जनगणना मेरा अधिकार। 2011 की जनगणना की थीम राज्य की जनगणना राज्य द्वारा राज्य के लिए। जनगणना कार्य 9 जनवरी से 28 जनवरी 2011 तक। पुनः चक्रण 1 से 5 मई 2011 तक। राजस्थान की जनगणना की यदि बात कही जाए तो कुल जनसंख्या है वो 6.85 करोड़। भारत की जनसंख्या का 5.66%, भारत में स्थान 7वां है। पुरुष जनसंख्या 3.56 करोड़ यानी 51.86, और महिला जनसंख्या 48.14% में है। सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला है वो जयपुर है और सबसे कम है वो जैसलमेर है। तो इस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। तो 1 नंबर पे जयपुर है, 2 नंबर पे जोधपुर है, फिर अलवर है,
तो याद रखिएगा JJA जोधपुर, जयपुर, जोधपुर, अलवर। और सबसे कम की बात की जाए तो JPSB यानी जैसलमेर, प्रतापगढ़, सिरोही और बूंदी। राजस्थान की जनसंख्या विश्व जनसंख्या का 1% यानी 1.6। जनसंख्या घनत्व, राजस्थान का जनसंख्या घनत्व 200 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। 35 बिंदु की यहाँ वृद्धि हुई है। सर्वाधिक घनत्व वाला जिला है वो जयपुर है, 595 है। भरतपुर 503 है। दौसा 476 है। अलवर 438 है। धौलपुर 398 है। न्यूनतम की बात करें तो जैसलमेर 17, फिर बीकानेर से बड़ा, फिर बाड़मेर, फिर चूरू, फिर जोधपुर और पाली। घनत्व में सर्वाधिक वृद्धि जयपुर 124 और घनत्व न्यूनतम वृद्धि जैसलमेर 4 बिंदु। सिलाई इसका घनत्व 202 राज्य के औसत घनत्व से लगभग बराबर है। याद रखिएगा, राज्य के 18 जिलों का घनत्व राज्य के औसत घनत्व 200 से अधिक है। जनसंख्या वितरण, राजस्थान में जनसंख्या का वितरण असमान है। और किस प्रकार ये वितरण है देखिए, जनसंख्या पश्चिमी मरुस्थलीय क्षेत्र है वो 40% जनसंख्या निवास करती है। पूरी मैदानी प्रदेश 40%। और ये भाग कितना है 23% है, उसके अकॉर्डिंग यह सबसे अधिक घनत्व है। राज्य में सर्वाधिक घनत्व है पूरी भाग में और न्यूनतम पश्चिमी भाग में रेगिस्तान होने के कारण। राजस्थान की दशकीय वृद्धि दर 21.3 है। राजस्थान की वार्षिक वृद्धि दर 2.13 है। सर्वाधिक वृद्धि दर वाला दशक 1971-81 है और न्यूनतम 1911-21। इसके पीछे क्या कारण रहा? 1911 और 21 तक जो स्थिति रही है वो भारतीय जनगणना का महाविभाजन वर्ष कहलाता है, क्योंकि इस दशक में महामारी, प्लेग, सूखा, अकाल आदि के कारण राज्य की जनसंख्या 6.90 लाख कम हो गई। सर्वाधिक दशकीय वृद्धि वाला जिला पूछा जाए तो बाड़मेर है 32.5 और उसके बाद 2 नंबर है जैसलमेर। न्यूनतम में पूछा जाए तो गंगानगर, उसके बाद झुंझुनू। भरतपुर, इसकी दशकीय वृद्धि दर 21.4% है, जो वृद्धि दर के समान है। राजसमंद 17.7, राष्ट्रीय वृद्धि दर 17.7 के समान है। राष्ट्र की पूछे तो राजसमंद है और राज्य की पूछे तो भरतपुर है। सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है, सारा यहाँ कवर किया गया है। अब देख सकते हैं इसकी पीडीएफ फाइल आपको टेलीग्राम लिंक पे मिल जाएगी। तो कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट मैं आपको बता रहा हूँ, क्योंकि कम से कम 10-15 पेज ही हैं, उसको आप देखिएगा। अब लिंगानुपात की बात की जाए तो राजस्थान का लिंगानुपात है वो 928 है, यानी कितने बिंदु बढ़ा है? 7 बिंदु बढ़ा है। सर्वाधिक लिंगानुपात डूंगरपुर 994, राजसमंद 990, पाली 987, प्रतापगढ़ 983, बांसवाड़ा 980। सबसे कम धौलपुर 846, जैसलमेर 852, करौली 861, भरतपुर 880 और गंगानगर 887। राज्य के एक भी जिले का लिंगानुपात 1000 नहीं है। सर्वाधिक गिरावट की बात करें डूंगरपुर है, सर्वाधिक वृद्धि है जैसलमेर है। 12 का लिंगानुपात 929 लगभग राज्य के लिंगानुपात के बराबर है। सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है। ग्रामीण लिंगानुपात 933 है, यानी 5 की यहाँ वृद्धि है। और उच्चतम पाली है 1003। ग्रामीण लिंगानुपात है वो 1000 से अधिक है पाली का। धौलपुर का 841 है। नगरीय लिंगानुपात 914 है, जो कम है। उच्चतम टोंक का है और न्यूनतम जैसलमेर जिले का। 0 से 6 की आयु की बात करें तो ये कुल इतनी जनसंख्या है। अब देखिए, लिंगानुपात की बात की जाए, बाल लिंगानुपात की, 888 याद रखिएगा। और सर्वाधिक बाल लिंगानुपात वाला जिला है वो बांसवाड़ा है और सबसे कम है वो झुंझुनू है। याद रखिए, सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है ये। राजस्थान का ग्रामीण लिंगानुपात 892 है। नगरीय बाल लिंगानुपात 874 है।
चूरू और डूंगरपुर इन दोनों जिले के अलावा सभी वाले लिंगानुपात में कमी आई है। तो 18 टोटल पेज हैं, जिसमें से 10वां पेज ये चल रहा है। देखिए पद दंगल क्या है। ये एक लोकगीत है जिसमें लिंग आधारित भेदभाव रोकने हेतु स्थानीय भाषा में संदेश दिया जाता है। सवाई माधोपुर, याद रखना जिले का नाम पूछे तो। अंतर्राष्ट्रीय कार्यशाला है 26-27 सितंबर 2017 जयपुर में। 24 जनवरी को राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया जाता है। सबसे इम्पोर्टेंट प्रश्न है 24 जनवरी बेटी जन्मोत्सव कार्यक्रम झुंझुनू। यहाँ पर ब्रांड एम्बेसडर है, वो एथलीट है कुमारी सेन। राष्ट्रीय उपवन योजना, तो ये कुछ योजनाएं हैं, को याद रखेगा। मिठाई के डिब्बों पर बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के लोगों का स्टिकरम धौलपुर। आठ मार्च 2018 महिला दिवस। संपूर्ण देश भर में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना लागू कर दी गई है। इसी के साथ राष्ट्रीय पोषण मिशन शुरू किया गया। तो 8 मार्च 2018 याद रखिएगा। साक्षरता की बात की जाए 66.1 है और राजस्थान में 26वां स्थान है। राजस्थान का 26वां स्थान है 28 राज्यों में से। सबसे अधिक साक्षरता की बात की जाए तो कोटा की है। न्यूनतम जालौर है। पुरुष साक्षरता 79.2, महिला साक्षरता 52.1। सर्वाधिक वृद्धि है वो डूंगरपुर की है और महिला साक्षरता दर डूंगरपुर 31.8 से 46.2 होगी। 2001 की जनगणना में चूरू और बाड़मेर की साक्षरता दर में गिरावट हुई थी। तो इम्पोर्टेंट ये टॉपिक है। नेक्स्ट वीडियो में मैं इसी का दूसरा पार्ट लूँगा जनसंख्या का। वेरी इंपॉर्टेंट ये पॉइंट है, को आप देखिएगा। कुल कार्यशील जनसंख्या वो 43.60 है। पुरुष की 51.5 है, महिला की 35.1 है। सर्वाधिक कार्यशील जनसंख्या का प्रतिशत है वो प्रतापगढ़ का है, फिर जयपुर का है, याद रखना। और सर्वाधिक कार्यशील जनसंख्या है वो केवल यदि प्रतिशत ना पूछे, केवल पूछे तो जयपुर है। और न्यूनतम है वो जैसलमेर है। तो ये धर्म के आधार पर है। सभी धर्म का लिंगानुपात है वो 928 है। ग्रामीण जनसंख्या 75.1 है, यानी 5.15 करोड़। सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या जयपुर में निवास करती है और न्यूनतम ग्रामीण जनसंख्या जैसलमेर में है। और प्रतिशत की बात की जाए तो बांसवाड़ा और कोटा सबसे कम। राजस्थान जनसंख्या नीति याद रखना 20 जनवरी 2000 को घोषित राजस्थान जनसंख्या नीति घोषित करने वाला भारत का दूसरा राज्य है। राज्य में जनसंख्या नीति का निर्माण वीएस व्यास की अध्यक्षता पर गठित समिति के सुझाव पर किया गया। तो कैसा लगा आपको वीडियो? चैनल पर चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब करना। यहाँ से आपको इस प्रकार के वीडियो मिलते रहेंगे। सारा पॉइंट यहाँ कवर किया गया है।